बांग्लादेशियों को जो दिल्ली में रह रहे हैं एलजी ने ऑर्डर दे दिया है और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस अब कार्रवाई भी कर रही है। मौके पर पहुंची है दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पूछताछ करती टीम यहां पर नजर आई। टीम मौके पर पहुंची। एलजी के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले में अब सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की जांच हो रही है। टीम मौके पर पहुंच रही है और जांच कर रही है। अवैध रूप से जो बांग्लादेशी यहां पर रह रहे हैं आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड चेक कर रही है पुलिस और जानकारी जुटा रही है। तो दिल्ली में देखिए ऑपरेशन घुसपैठिया और कैसे घुसपैठियों पर लगाम लगाई जाए। इस समय लगातार सरकार एक्टिव हो चुकी है। काजल इस समय ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। काजल, ताजा अपडेट क्या कुछ है, किस तरह से पहचान की जा रही है और क्या आगे एक्शन की तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और जो स्लम्स एरियाज हैं कालिंदी कुंज में वहां पर लगातार पुलिस, जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो पहुंच रही है और आधार कार्ड और जो उनका वोटर आईडी है उसे चेक कर रही है। और इस वक्त आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये कालिंदी कुंज का इलाका है जहां पर तमाम सारी झुग्गियां हैं और यहाँ पर भी पुलिस पहुंची हुई है। लगातार पूछताछ कर रही है लोगों से कि वो कहां से आए हैं, कितने साल से रहते हैं, आधार कार्ड और जो उनका वोटर आईडी है वो भी चेक कर रही है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राकिब हुसैन। कितने साल से यहाँ पे रहते हैं? 13 साल से। 13 साल से। तो आपने आधार कार्ड और अपना जो वोटर आईडी था वो पुलिस को दे दिया? हाँ दे दिया। क्या कुछ पुलिस ने कहा है आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं बोला। कुछ पूछा है आपसे? हाँ पूछा था कि कहाँ के रहने वाला हो, तो हमने बताया आसाम का। हाँ। तो असम से आए? हाँ आसाम से। 14 साल हो गए आपको यहाँ रहते हो? इससे पहले कहाँ पे? नहीं, यहीं पे 14 साल हुआ। हमारे यहाँ आने के तो 28 साल हो गए। बाकी 28 साल? हाँ, बाकी आश्रम पे इसी जगह पर रहते हैं आप 28 साल से? नहीं, 14 साल से। 14 साल से। बिजली पानी मिलता है यहाँ पे? कभी तो बिजली कट जाता है, कभी मिलता है। यही कौन देता है? नहीं, ऐसे ही चलाते हैं सब। बिजली पानी कहाँ से आता है? ले लेते। पानी तो हम खरीद के खाते। अच्छा। हाँ। लेकिन जो ये दिल्ली पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है कि जो बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, उन पर एक्शन होना चाहिए, उससे लेकर आप क्या कहें? अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हाँ होना भी चाहिए। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हमारी 6 है। यहाँ पर टोटल कितने परिवार रहते हो? यहाँ होगा 50 के आसपास। 50 के आसपास। और कितने लोग रहते होंगे? 200 के आसपास होना चाहिए। 200 के आसपास। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल अली। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल अली। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, क्या कहेंगे, सही है? हाँ, ये तो बात पूछने से अच्छा होगा। हमारा भी कितने साल से रहते हैं यहाँ? हम तो कम से कम 20 साल से यहाँ। 20 साल हो गए दिल्ली में आने में। 20 साल? हाँ। तो कभी किसी ने कहा नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, या पूछताछ जिस तरीके से आप चल रही है? पुलिस वाला पूछ रहे कहाँ से, कहाँ का रहने वाला। हम तो बोला गुवाहाटी का, असम का। जी जी। तो यहाँ पर जो पुलिस है वो लगातार लोगों के पास पहुंच रही है और जितनी भी झुग्गियां हैं सबसे आधार कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ मांगा जा रहा है। क्या नाम है आपका? फरजीना बेगम। कहाँ से आई हैं आप? कितने साल से यहाँ रहती हैं? आसाम से आई हूँ। 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। तो पूछताछ दिल्ली पुलिस अब कर रही है कि कहाँ से आप लोग आई हैं, तो इस पर क्या कहना है आप लोगों का? हमने बोला आसाम से आई हूँ, आईडी प्रूफ दिखा दिया। अपना आईडी प्रूफ आपने दे दिया है? हाँ दे दिया जी। तो यहाँ पर जितनी भी झुग्गियाँ हैं पुलिस एक एक के घर पे झुग्गियों में जा रही है और लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। अम्मा क्या नाम है? कोमला खातून। कहाँ से आई हैं आप? आसाम से। असम से आई हैं। कितने साल हो गए आपको? 13-14 साल हुआ। कितने साल? 14 साल हुआ। 14 साल हो गए। हाँ। इसी जगह पे रहते हैं? हाँ। कितने परिवार में कितने लोग? 7 है। बिल्कुल काजल, आप बातचीत जारी रखिएगा। तो पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और आप उन लोगों से सुन रहे थे जहां पर टीम पहुंची है, उनसे पूछताछ की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे और बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां संभल में बुलडोजर एक्शन हुआ है। बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। एसपी सांसद जीआर रहमान बर्ग के इलाके में बुलडोजर चला है। प्रशासन ने निर्देश पर अवैध दुकान को तोड़ा, कार्रवाई की। इलाके में इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही। शांति व्यवस्था ना बिगड़े इसका पूरा ध्यान रखा गया। और आपको जानकारी दे दें, पुलिस की टीम यहां पर
मौजूद रही। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, लगातार पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ इस दौरान हुआ, अपडेट जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अवैध अतिक्रमण को लेकर वहां के जो स्थानीय डीएम हैं, एसपी हैं, उन्होंने निर्देश जारी किया है प्रशासन को, पुलिस फोर्स को भी निर्देश जारी है कि आप वहां पर जाइए और जो अवैध अतिक्रमण है उसको आप मुक्त कराइए। और सूचना तो ये है कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक पोल है उसको तक भी वहां पर अंदर कर लिया गया है। अतिक्रमण इस कदर है कि वहां पर जो बिजली के जो खंभे हैं वो तक भी नहीं बचे हैं। ऐसे में वहां पर पुलिस और प्रशासन भारी संख्या में मुस्तैद होकर जाती है, चूंकि संभल के जो हालात हैं वो अभी ठीक ही नहीं है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि किस तरह की चीज़ें दिखी हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन फूंक फूंक के कदम रख रहा है, लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था को कायम रखना है, विकास को भी आगे बढ़ाना है, ऐसे में सरकार और प्रशासन पीछे भी नहीं हट रहे हैं। अगर कहीं गलत हुआ है तो उस पर बढ़ चढ़ के एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में संभल एक उदाहरण के रूप में आगे आ रहा है कि जिस तरह के वहां पर हालात हैं उसके बावजूद जो डीएम एसपी हैं वो गलत चीजों पर एक्शन ले रहे हैं। चलिए राघवेंद्र, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से पता है, जहां पर धमाके जैसी आवाज इस समय सुनी गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में धमाके जैसी आवाज। इस समय सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है कि आखिर ये धमाका क्यों, इलाके के आसपास के लोग पूरी तरह से हिल उठे। इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक भी सुनाई दी है। सेना की टीम इस समय पूरी तरह से एक्टिव। कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय सेना पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है कि आखिर ये धमाके की आवाज कैसे यहां पर पहुंची है, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस समय जम्मू कश्मीर में एक एक आतंकियों के खात्मे की तैयारी है। लेकिन उस बीच अगर शांति व्यवस्था कोई आतंकी और कोई असामाजिक तत्व इस तरह से भंग करना चाहेगा तो फिर उसकी खैर नहीं है, क्योंकि सेना ने कसम ये खाई है। गृह मंत्रालय ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी आतंकी घाटी में अशांति फैलाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जोनापुरा इलाके में धमाके की आवाज ये सुनी गई और इस समय सेना का सर्च ऑपरेशन की धमाके की वजह क्या है, वहां पर प्रशासन की टीमें भी पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए बात राजस्थान की दौसा की करेंगे, जहां ऑपरेशन जिंदगी जारी है और आर्यन को बचाने की कोशिश भी लगातार चल रही है। बुलडोजर की मदद से, जेसीबी की मदद से कोशिश की जा रही है कि आर्यन को बचा लिया जाए। आर्यन को बचाने का प्रयास अभी भी जारी है। यहाँ पर देखिए, ये जो चादर है ये बोरवेल है। ये मशीन जो है उस जगह तक जाएगी जहां पर आर्यन फंसा हुआ है। तो आर्यन को बचाने की कवायद लगातार जारी है, कोशिश की जा रही है। पैरेलल एक टनल बनाई जा रही है और उस सुरंग के जरिए आर्यन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां लगातार टीम मौजूद है। दौसा में मासूम आर्यन जब बोरवेल में गिर गया उसके बाद ही मौके पर टीम पहुंच गई थी और अब ड्रिलिंग की जा रही है। ड्रिलिंग कर नया बोरवेल बनाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने 130 फीट तक बोरवेल की खुदाई कर दी है। करीब 152 फीट तक खुदाई करनी है। नए बोरवेल में सुरंग को एनडीआरएफ की टीम काटेगी, जिससे कि आर्यन तक पहुंचा जा सके और जल्द से जल्द आर्यन को बचा लिया जाए। आर्यन की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आर्यन के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीर है राजस्थान के दौसा जिले की, जहां एक मासूम की जिंदगी दांव पर लग गई। खेत में खेलते खेलते बच्चा अचानक 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। घटना की जानकारी मिली तो गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम पिछले कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। बोरवेल में फंसे मासूम तक एक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। कैमरे के जरिए उसकी हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर आर्यन को बचाने का प्रयास अभी भी जारी है। आप हमारे पीछे की जो तस्वीरें देख सकते हैं कि हर तरह के उपाय किए गए और एनडीआरएफ ने यहां मुस्तैदी के साथ काम किया। पैरेलल ड्रिलिंग चल रही है। यहां पर देखिए, ये जो चादर है
ये जो चादर है ये बोरवेल है और बोरवेल का जो मुंह है उसे ढका गया है और ये बोरवेल का मुंह इसलिए ढक दिया गया क्योंकि इसी के मार्फत इसी के ज़रिए कोशिश हो रही थी और इसके ठीक 1 मीटर आगे तकरीबन 2 मीटर आगे वो ड्रिलिंग का काम जारी है। मशीनें कल रात को ही मंगा ली गई थी और यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये मशीन जो है उस जगह तक जाएगी जहाँ पर आर्यन फंसा हुआ, लेकिन ये पैरेलल होगा। दरअसल करीब 48 घंटों से मासूम जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वो 150 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा है और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और अब तक 130 फीट खुदाई हो चुकी है और करीब 152 फीट खुदाई करनी है। एनडीआरएफ के लिए बढ़ता वाटर लेवल चुनौती बन रहा है। फाइलिंग मशीन है, इसने अभी जो है 35 मीटर तक गड्ढा कर दिया है। इसमें हमको 47-48 मीटर की रिक्वायरमेंट है, तो ये अगले जो है 2 घंटे में जो है कंप्लीट खुदाई कर देगी और साथ ही जो है इसके बाद केसिंग होगी और केसिंग के बाद फिर जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच करेंगे, तो उसमें जो समय लगेगा उसके लिए बाकी सब टीम लगी हुई है और लगातार काम जारी है। बच्चे के परिवार का हाल बेहाल है। माँ बाप की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गांव वालों ने भी प्रशासन से खुले बोरवेल को ढकने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। ये बोरवेल के ठीक पैरेलल होगा और एक तस्वीर और भी हम आपको दिखा रहे हैं और मिट्टियों को निकाला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि और ये देखिए यहाँ पर जो ट्रैक्टर है उससे मिट्टी को हटाने का भी काम जारी है क्योंकि काफ़ी यहाँ से मिट्टी निकलेगी। तो कोशिश ये की जा रही है कि अब हर विकल्प पे ध्यान दिया जाए। दूसरी तरफ हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए कि जो एक सुरंग के लिए जो एक रास्ता होना चाहिए अब उस विकल्प के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जेसीबी मशीनें जो कल काम कर रही थी उन्होंने अपना काम कर दिया है और इसी तरीके की पोकलिन मशीनों को लगाया जाएगा ताकि अंदर से एक ड्रिल हो पाए और इससे कि उस बच्चे तक पहुँचा जा सके। हालांकि ये तस्वीरें जो हैं अभी भी उस प्रयास के दायरे में हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द हम बच्चों को निकाल लेंगे, लेकिन जहाँ तक टाइम रेस्क्यू ऑपरेशन में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है ताकि बच्चे तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके और उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसके लिए खुदाई भी की जा रही है। बोरवेल के ठीक बगल में एक खुदाई का काम जारी है। रेस्क्यू टीम ने समानांतर गड्ढा खोदने के लिए कई अर्थ मूवर्स और ट्रैक्टर्स को भी तैनात किया है। इसके साथ ही देसी जुगाड़ से फंदा डालकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चे के हाथ में फंदा फंसाकर धीरे धीरे खींचा जाएगा। अधिकारियों की माने तो बच्चा 150 फीट पर फंसा है, जबकि खुदाई 90 फीट तक हुई है। इसके बाद 10 फीट की समानांतर टनल बनाई जाएगी ताकि बोरवेल तक पहुंचा जा सके। हालांकि इसमें अभी समय लगेगा। थोड़ी राहत की बात यह है कि बच्चे को अब देखा भी जा सकता है। फिलहाल सभी की दुआएं बच्चे के साथ है और उम्मीद है कि वो जल्द ही सुरक्षित बाहर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।